नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक जो नया सोसाइटी में एक न्यू एज प्रॉब्लम बन चुका है, वो है रेप कल्चर। अभी रिसेंटली आपको केस सबके सामने आया है कि पुणे में किस तरीके से एक इंसान ने एज ए डिलीवरी बॉय बन के, एज ए डिलीवरी पर्सन बन के एक एक फीमेल के घर में घुसा और उसके बाद कि भाई मुझे पेन चाहिए, आपका एक पार्सल आया, और किस तरीके से उसका रेप किया, मोलेस्ट किया, हैरास किया, और उसके बाद ये भी कहा कि मैं फिर दोबारा आऊँगा और ऐसा कुछ है। तो देखिए, समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में ये किस तरीके से कॉमन होता जा रहा है और किस तरीके से देश एज रेप कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। रोज़ इस तरीके के केसेस सुनने में आते हैं। अभी एक आध दिन पहले की खबर है कि जिसमें हमने कलकत्ता में देखा किस तरीके से लॉ स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ हुआ। उससे पहले आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में, और ये बिल्कुल आम है, किसी पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित नहीं है, ये पर्टिकुलर सेक्टर तक सीमित नहीं है। रेप एक बहुत ही, मोलेस्टेशन, हरासमेंट, ये सब एक बहुत ही एक तरीके से कॉमन सोसाइटी की प्रॉब्लम बन चुका है। और ये समय है कि हमें इन सब चीज़ों को एड्रेस करना होगा प्रॉपरली। हमारे सिस्टम को, हमारे हमारे पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, भले ही वो राज्य स्तर के हैं, भले ही केंद्र स्तर के हैं या सेंट्रल लेवल के हैं, और प्रॉपर नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जो पुराने नियम कानून हैं उनके अंदर बिल्कुल चेंज, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरीके के इश्यूज़ है, इस तरीके की केसेस में पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो किस तरीके की उनकी सजाएं, उन सब सजाओं को एक तरीके से चेंज करना पड़ेगा या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी में एक बेटर एक तरीके से एग्जाम्पल जाए या एक इमेज बने कि ये सब बहुत ही गलत है। और साथ के साथ फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये सब केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं और किस किस तरीके के अब हमें अब आगे चल के काम करने चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में या ओवरऑल प्रोफेशनल सिस्टम में, या अपने कॉलेज या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हम लोगों को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, और उसके साथ साथ सोसाइटी एट लार्ज पे। और सेकेंडली, हमें नियम कानूनों पे तो एक्ट करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको इस तरीके से पूरे नियम कानून, सख्त नियम कानून बनाने पड़ेंगे। और लोगों के बीच में एक डर होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ अगर हम करेंगे या इस तरीके की चीज़ों में हम सम्मिलित पाए जाएंगे तो हम किस तरीके की सजाएँ होंगी या किस तरीके से हमारी फैमिली सफ़र करेगी। क्योंकि ये जितने भी इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए, कम्युनिटी या देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही एक तरीके से हास्यास्पद बात है कि इस तरीके के केसेस सोसाइटी में या देश में रोज़ के रोज़ आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से आ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर प्रांत से आ रहे हैं, पूरे देश में हर जगह से, पढ़े लिखे लोगों के बीच में से, और एक कोई ऐसा नहीं रहा है। तो इन सब एरियाज़ पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस वे में काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी पार्ट है कि इन सब इशू पे किस तरीके के हम नियम कानून बनाएं कि इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।